स्वागत है आपका ट्रेडिंग सीक्रेट 2.0 में। इस वीडियो का स्टार्टिंग टॉपिक है बुलिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न। ये पैटर्न दो कैंडलों से मिलाकर बनता है। फर्स्ट कैंडल रेड होता है और थोड़ा लंबा होता है। सेकंड कैंडल ग्रीन होता है और इसका बॉडी छोटा होता है। इसमें सेकंड कैंडल का बॉडी फर्स्ट कैंडल बॉडी के अंदर होना चाहिए। इस तरह फॉर्मेशन के बाद ये पैटर्न किसी प्रेग्नेंट लेडी की तरह दिखाई देता है, जैसे फर्स्ट कैंडल मदर और सेकंड कैंडल बेबी। इसीलिए इस पैटर्न को हरामी कहा जाता है, क्योंकि हरामी एक जैपनीज वर्ड है जिसका मीनिंग होता है प्रेग्नेंट। और किसी भी पैटर्न का नाम ज्यादा मैटर नहीं करता, नाम रख दिया जाता है उस पैटर्न के बनावटी आधार पर, ताकि जब उस पैटर्न का बात किया जाए तो नाम से समझ पाए कि किस पैटर्न के बारे में बात की जा रही है। जो मैटर करता है वो है बायर और सेलर की साइकोलॉजी को समझना, फिर उस पैटर्न के बनने के बाद किसका कंट्रोल है, बायर या सेलर, उसे समझना और उससे कुछ इंटरप्रिटेशन निकाल पाना, आगे का प्रोजेक्शन क्या हो सकता है। हमारे इस बुलिश हरामी पैटर्न में कैंडलस्टिक का रियल बॉडी और विक का साइज पोजीशन के हिसाब से अलग अलग हो सकता है, जो आपके स्क्रीन के सामने है और आप देख सकते हैं। लेकिन इन सभी टाइप में दो चीजें कॉमन होना चाहिए। पहला, फर्स्ट कैंडल रेड और सेकंड कैंडल लंबा होना चाहिए। सेकंड कैंडल ग्रीन और फर्स्ट कैंडल बॉडी के अंदर होना चाहिए। और इस तरीके का पैटर्न चार्ट के ऊपर किसी भी ट्रेंड में देखने को मिल सकता है। लेकिन वायलेट बुलिश हरामी कैंडल वो है जिसका प्रीवियस पोजीशन डाउन ट्रेंड में रहा है या कोई सपोर्ट एरिया में है, वहां पर ये पैटर्न बन रहा हो। तो इस पैटर्न के बनने के पीछे बायर और सेलर की साइकोलॉजी को समझने का एक बार प्रयास कर लेते हैं। जैसे अगर ये पैटर्न कुछ सेशन डाउन ट्रेंड में बन रहा है तो इस पैटर्न का फर्स्ट कैंडल उसी डाउन ट्रेंड को कंटिन्यू करते हुए एक स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल बना देता है। मतलब इस सेशन के दौरान सेलर एक्सेप्ट कर रहा है कि प्राइस यहाँ से और भी नीचे जाएगा। तो इस एक्सेप्ट करने की वजह से जो भी ट्रेडर इस शेयर को होल्ड कर रहा था वो इस सेशन में शेयर को एग्रेसिवली सेल करके निकलने की कोशिश करता है। सेकंड, जिनको लग रहा था कि प्राइस यहाँ से और भी नीचे जाएगा, वो ट्रेडर इस सेशन में एग्रेसिवली शॉर्ट सेल करना शुरू कर देता है। और इसी तरह शेयर का बहुत ज्यादा सप्लाई बढ़ जाने की वजह से एक स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल बन जाता है। तो इस सिचुएशन में प्राइस पूरी तरह बियर की कंट्रोल में है और एक्सपेक्टेशन भी है कि आगे और भी ऊपर जाएगा। नेक्स्ट सेशन अचानक बुल एक्टिव हो जाता है, मतलब बायर एक्टिव हो जाता है और वो इस प्राइस में खरीदने के लिए अट्रैक्ट हो जाता है और डिमांड बढ़ जाने पर गैप अप ओपन होता है और एक छोटा सा बुलिश कैंडल बना के क्लोज हो जाता है। तो जहां पर बेयर प्राइस को कंट्रोल कर रहा था और एक्सेप्ट कर रहा था प्राइस यहां से और भी नीचे जाएगा, अचानक बुल का इंटरेस्ट आ जाने पर और बुलिश कैंडल क्लोज हो जाने पर बेयर पैनिक में आ जाता है। इस तरह बेयर प्राइस पर कंट्रोल खो देने की वजह से एक पॉसिबल ट्रेंड रिवर्सल को इंडिकेट करता है। लेकिन बायर भी अभी तक पूरी तरह प्राइस को कंट्रोल नहीं कर पाया, जिसके कारण एक छोटा सा बुलिश कैंडल बनता है। तो इस सिचुएशन में बायर और सेलर दोनों ही आगे के ट्रेंड को लेकर एक इंडिसीजन मूड में आ जाता है। इस पैटर्न में ट्रेड करने के लिए हमें नेक्स्ट कैंडल का वेट करना है। जब कोई नेक्स्ट कैंडल इस पैटर्न के फर्स्ट रेड कैंडल के हाई के ऊपर क्लोज करता है तब आप यहाँ पर बाय पोजीशन बना सकते हो। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, ये फर्स्ट कैंडल नेक्स्ट 2 या मैक्सिमम 3 कैंडल में इसका हाई क्लोज हो जाना चाहिए। तो इस तरह ऊपर क्लोज हो जाने की वजह से एक ट्रेंड रिवर्सल का कंफर्मेशन मिल जाता है और सभी सब शेयर को बाय करना चाहते हैं। साथ ही साथ जो ट्रेडर शॉर्ट सेल किए थे वो अपना पोजीशन निकालने के लिए बाइंग करता है। इसी तरह बहुत ज्यादा बाइंग प्रेशर आ जाने की वजह से डिमांड क्रिएट हो जाता है और यहाँ शेयर का ऊपर जाने का चांस भी बढ़ जाता है। तो मैं आशा करता हूँ कि इस पैटर्न का कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझा पाया। अभी आप इस पैटर्न की प्रैक्टिस कीजिए, फिर अपने आप ही एक्सपोज कर पाएंगे कि किस सिचुएशन में इस पैटर्न को ट्रेड करना चाहिए और कब इग्नोर करना चाहिए। वीडियो अगर अच्छा लगे तो एक लाइक कर देना। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।